तो हम लोग जो है आज पढ़ेंगे लाइट चैप्टर में फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट के हेल्प से पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले मिरर बना लेते हैं, ठीक है। तो मिरर क्या है, ये प्लेन मिरर हमने ले लिया है, ठीक है। एक प्लेन मिरर है, इसको हमने सिल्वर कोटिंग कर दिया, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। और ये कन्वेंशन है कि जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में बनाएंगे। ये हमारा हो गया मिरर, ये क्या है, प्लेन मिरर है। और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है छोटा सा ऑब्जेक्ट, इसलिए हम ओ से डिनोट करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट को। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से बहुत सारा रेज निकलेगा, ठीक है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से बहुत सारा रेज निकलेगा, लेकिन सारे रेज को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ दो ही रेज को कंसीडर करेंगे। क्योंकि सारे रेज को अगर कंसीडर करेंगे उसके हेल्प से अगर हम ड्राइंग बनाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ दो ही रेज अपने सुविधा हिसाब से, अपने सुविधा अनुसार, अपने जिस सुविधा से हम बना सकते हैं ड्राइंग को, उस सुविधा हिसाब से जो दो रेज पसंद आए वो हम कंसीडर करेंगे। जो दोनों रेज आएगा निकलेगा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से, वो दोनों रेज रिफ्लेक्ट होगा मिरर से, और रिफ्लेक्ट होने के बाद आपस में फिर से मिलेगा। क्योंकि दोनों निकला है सेम पॉइंट से, तो फिर से वो आपस में मिल करके एक पॉइंट ही बन जाएगा। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये दोनों फिर आपस में मिलेगा, और जब आपस में मिलेगा देखेंगे रियलिटी में वो मिलता है कि मिलता हुआ प्रतीत होता है। अगर दोनों रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल रहा है तब तो रियल इमेज बनेगा, और अगर दोनों पॉइंट मिल नहीं रहा है बल्कि ये दोनों रेज मिलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, तो अब उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। क्योंकि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो हम जो है इसका दो रेज को कंसीडर करते हैं। एक रेज हमने ये ले लिया, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया रेज ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे हुआ ये, ठीक है। अब जहां पर इंसिडेंट होता है वहां पर हम लोग एक नॉर्मल खींच देते हैं। तो नॉर्मल जब खींचेंगे तो उसके साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, I1 मान लिए। उसके बाद टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा जो सेम एंगल बनाएगा। तो इसलिए हम ये हो गया हमारा R1 हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो अब ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया ना। अब एक दूसरा इंसिडेंट रे लेंगे, क्योंकि हम बताए थे कि हम लोग दो इंसिडेंट रे लेंगे। दूसरा इंसिडेंट रे लेते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ पर टकरा गया, ये भी इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे नंबर 2 है, ये इंसिडेंट रे नंबर 1 है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 हो गया। अब ये हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल खींचेंगे, इस नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस मानेंगे। तो उसको I2 मान लिया, क्योंकि ये सेकेंडरी इंसिडेंट है, और जितना बड़ा एंगल I2 है ना उतना ही R2 बनेगा, उतना ही बड़ा। तो ये हो गया एंगल R2, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड। अब क्या करेंगे हम, अब देखो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहा है ना, ये कभी मिलेगा ही नहीं। ये इधर जा रहा है,
और इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो ये नीचे जा रहा है, यानी भागते जा रहा है इधर सामने, लेकिन मिलने का रिफ्लेक्टेड रेज का कोई चांस नहीं है। यहाँ से दो इंसिडेंट रे निकाले, ये निकाले, रिफ्लेक्ट होके यहाँ आया, फिर दूसरा इंसिडेंट रे हम ये निकाले, वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ आया। रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस तरह से ये एक पॉइंट से निकला है दो रेज, रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलना चाहिए उसको, तभी ना इमेज बनेगा। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद वो मिल नहीं रहा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर भाग रहा है, ये वाला इंसिडेंट रे दूसरा लेते हैं, वो भी रिफ्लेक्ट होकर इधर भाग रहा है। अब ये दोनों रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज है दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, दोनों मिल ही नहीं रहा है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलने का कोई चांस इधर नहीं दिख रहा है। मिरर के सामने, मिरर के सामने इधर मिलने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि रियल इमेज बनना नहीं है, क्योंकि मिलने वाला नहीं है, मिलेगा तब तो रियल इमेज होगा। तो ये दोनों मिला नहीं, इसलिए रियल इमेज बना नहीं। तो अब देखते हैं कि किधर बनता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम लोग जो है काल्पनिक लाइन बनाएंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, देखते हैं उधर मिलता है कि नहीं। उधर मिलेगा तो इमेज बनेगा, नहीं मिलेगा तो इमेज नहीं बनेगा। देखते हैं मिलता है या नहीं। ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। इसको अब हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ हम इसको बढ़ा दिए। ये भी रिफ्लेक्टेड रेज है तो इसको भी हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, देखते हैं कहाँ मिलता है, ठीक है। टेढ़ा हो गया, यहाँ पर मिलना चाहिए, ये है, यहां से निकलेगा, ठीक है, यहां पर मिल गया, ठीक है, यहां पर मिला। पीछे की तरफ जब हम बढ़ाए तो कहां पर मिल गया, वहां मिल गया। तो ये जो पॉइंट हो गया ये इमेज हो गया, ये जो पॉइंट हो गया इमेज हो गया। ये क्या है, इमेज, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है, यहां पर मिला तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बन गया। तो सामने तो नहीं मिला, पीछे जो है मिला, पीछे मिल गया है, तो यहाँ पीछे इमेज बना। इसका मतलब नेचर क्या हो गया इमेज का, पीछे बना ना, पीछे बना, तो इसका नेचर हो गया कि ये वर्चुअल है, पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पर्दा इधर रखेंगे क्या होगा, इस मिरर का शैडो आएगा, पर्दा पे आएगा थोड़ी, इतना मोटा थोड़ी मिरर है। ये बनता हुआ सिर्फ प्रतीत हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, आपस में लगता है कि मिल रहा है लेकिन मिलता तो है नहीं, इसलिए डॉटेड लाइन से बनाए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए नेचर क्या हो गया, वर्चुअल हो गया, इमेज का नेचर वर्चुअल हो गया। पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन हो गया बिहाइंड द मिरर, इमेज का पोजीशन क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। और एक चीज देखोगे, अगर ये डिस्टेंस नापोगे और ये डिस्टेंस नापोगे तो बराबर होगा। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है, मान लो कि ये 30 सेंटीमीटर है ना, और ये डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर। डायग्राम में तो हमारे हमसे उतना अच्छा बना नहीं है, जब रियलिटी में बनाओगे तो ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस अगर 30 सेंटीमीटर है तो मिरर और इमेज का भी डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर ही होगा। अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो मिरर और इमेज के बीच का भी डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। स्केल की हेल्प से बनाओगे तो परफेक्टली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, मिरर पोजीशन क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस, एट द same distance from mirror, at the same distance from mirror, at the distance of object, ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है मिरर से उतना ही डिस्टेंस पर इमेज भी बनेगा, ठीक है। तो नेचर पता चल गया, पोजीशन पता चल गया,
नेचर है वर्चुअल, पोजीशन क्या है बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। अब अगर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से 30 सेंटीमीटर और मिरर से इमेज का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर पीछे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया 60 हो गया। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया 60 हो गया। 30 + 30 60, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। 30 + 30 तो 60 हो गया। मतलब क्या हो गया, डबल द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है उसके डबल डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज में हम लोगों ने प्लेन मिरर में पढ़ लिए। अब हम लोग लेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से बनाएंगे कि कैसे उसका हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो रे डायग्राम हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट से बना लिया और हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब कि जिसका साइज बड़ा है छोटा नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग वो पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग आगे बनाएंगे, मिरर तो वही रहेगा, ठीक है, मिरर तो वही रहेगा। ठीक है। अब हम लोग जो है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट 2 ठो रहेगा, ठीक है। जैसे हमने ले लिया, मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ये ले लिया। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का नीचे का पोर्शन ये है, ठीक है। और ये आप हेड एरोज होता है उससे दिखाते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये बॉटम पार्ट हो गया और ये अपर पार्ट हो गया टॉप। और इस दोनों पॉइंट से हम लोग 2-2 रेज निकालेंगे, क्योंकि ज़्यादा रेज निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो दोनों ही एंड पॉइंट से 2-2 रेज निकालेंगे और वो 2 रेज निकालेंगे जो कन्वीनियंटली जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 2-2 रेज निकालेंगे दोनों ही एंड पॉइंट से। हमने पहला रेज को निकाला और डायरेक्ट जो है हमने इस रेज को, इंसिडेंट रेज को हमने अलोंग द नॉर्मल ले लिया, अलोंग द नॉर्मल ले लिया। इसलिए फायदा क्या है इसमें अलोंग द नॉर्मल लेने से, क्योंकि जब इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल मिरर से टकराता है तो वापस वो लौट जाता है इसी लाइन पर, इसी नॉर्मल पर लौटेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होता है जब रेज ऑफ लाइट अलोंग द नॉर्मल आता है ना। पिछला लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे होता है ये। तो इसमें एक एडवांटेज है कि एंगल बनाना नहीं पड़ेगा। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये टकराएगा, टकराने के बाद फिर वापस आ जाएगा, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रेज। तो दोनों जो है एक ही लाइन पर है, दोनों क्या है एक ही लाइन पर है। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही लाइन पर आ गए। तो सब उससे नॉर्मल भी उसी पर है, इंसिडेंट रे भी इसी पर है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पर है, नॉर्मल भी इसी पर है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट थोड़ा तिरछा वाला ले लेते हैं, दूसरा रेज लेते हैं। दूसरा रेज हमने ये ले लिया, ये भी इंसिडेंट रे है, ये भी रेज ऑफ इंसिडेंट है दूसरा। तो यहाँ ये भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, यहाँ पर नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल जो है बनाना पड़ेगा। नॉर्मल टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करना होगा, ठीक है।
तो हम कोशिश तो करेंगे सीधा हो जाए, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कुछ कुछ हो गया सीधा, तो हमने ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको I1 मान लेते हैं, इंसिडेंट रे नंबर 1 है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग R1 मान लिए। ठीक है, एंगल लगता है थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, कोशिश करेंगे कि बराबर। ठीक, ये हुआ हमारा नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे का पहचान क्या है, टकरा के वापस। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, टकरा रहा है इससे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आ रहा है टकरा के वापस। ये इंसिडेंट रे टकरा रहा है, इसलिए ये डायरेक्शन दिया हुआ कि इधर जा रही है, इंसिडेंट रे है। इधर में ये डायरेक्शन दिया हुआ है क्योंकि टकराने के बाद ये इधर वापस आ रहा है। ठीक है, अब ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब इससे भी दो रेज निकालेंगे, एक इसमें भी ले लेते हैं अलोंग द नॉर्मल, फायदेमंद चीज है। ठीक है, टकराने के बाद वापस फिर यहीं आ जाएगा ना। ये हुआ रेज ऑफ इंसिडेंट, है ना, ये गया टकराया, अब वापस आ रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही पर आ गया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही पर आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट से भी। अब एक और दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा रेज हम यहाँ ले लिए, ये इंसिडेंट रे है, दूसरा इंसिडेंट रे, यहाँ नॉर्मल बना देंगे। नॉर्मल बन गया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, इसको I2 दे देते हैं क्योंकि सेकंड इंसिडेंट रे है। तो इतना बड़ा ही एंगल हम चाहते हैं कि बन जाए। ठीक है, हाथ से बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रेज। अब जो है, अब देखते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज इधर जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे दूसरा इधर जा रहा है, दोनों का मिलने का कोई चांस नहीं है। रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 इधर जा रहा है, ये रिफ्लेक्टेड नंबर 1 इधर जा रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रेज इधर जा रहा है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रेज इधर जा रहा है, तो आपस में मिलने का कोई चांसेस नहीं है सामने। तो इसका मतलब हम लोग पीछे कोशिश करते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो पीछे देखते हैं क्या होता है, मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, तो पीछे हमने एक्सटेंड किया, अब इसको भी एक्सटेंड करते हैं, देखते हैं मिलता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया, यानी ए का जो है इमेज बन गया, ए डैश, ए का इमेज यहाँ बन गया। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं। ठीक है, नीचे भी ये सामने ही बैठ मिलेगा, इसीलिए जरा हम इसको बना लेते हैं तो आसानी रहेगा। यानी इस पॉइंट पर मिलेगा पीछे में, तो हम लोग इसको मिलाते हैं। ठीक है, तो डॉटेड लाइन से हमने मिला दिया। तो अब ये इमेज जो बन गया, ये बी का बना, यहाँ पर बी डैश, पॉइंट ए का इमेज बन गया यहाँ पर, पॉइंट बी का इमेज बन गया यहाँ पर। अब ये दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिए, तो इमेज का साइज मिल गया हमको। ठीक है, बी का इमेज यहाँ बना, है ना, सामने तो मिल नहीं रहा है, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट का, तो हम पीछे मिला दिए, पीछे मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिला है। तो यहाँ पर मिला, एक वाला यहाँ मिल गया, बी वाला यहाँ मिल गया। अब दोनों ए डैश बी डैश को मिला दिए, तो ये क्या हो गया, साइज ऑफ द इमेज भी मिल गया हमको। तो देखने में कैसा लग रहा है, साइज सेम है, साइज जो है सेम है। अब नेचर क्या हो गया,
नेचर हो गया इरेक्ट। नेचर क्या हो गया? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सेम साइड अप। ये सेम साइड ए इधर ऊपर में है तो सेम साइड ऊपर में ही है, सेम साइड नीचे में है बी तो ये बी नीचे है, तो सेम साइड जो जिधर है उधर ही रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इरेक्ट। क्योंकि मिरर के पीछे बना है, लाइन मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रेज मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए ये हो गया वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा अपसाइड डाउन। इरेक्ट मतलब खड़ा है, मतलब मुंडी ऊपर है तो मुंडी ऊपर दिखा, जैसे ये मेरा मुंडी है, ये मेरा टांग है ना, समझ लो हम ही है यहाँ पर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये मेरा मुंडी है और ये मेरा टांग है, तो मुंडी का फोटो यहाँ बन गया, मुंडी का इमेज यहाँ बना, मेरे टांग का इमेज यहाँ बना, तो टांग नीचे है तो मेरा टांग का इमेज नीचे आया, मुंडी ऊपर है तो मुंडी का इमेज मेरा ऊपर ही आया। अब इधर जो मुंडी का इमेज आया और टांग का इमेज आया, दोनों को आपस में मिला दिए तो हमारा पूरे बॉडी का साइज मिल गया। ठीक है, तो जितना बड़ा बॉडी है हमारा उतना बड़ा ही उसका इमेज बना। तो साइज क्या हो गया इमेज का? सेम साइज हो गया, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही साइज जो है बन गया इमेज का भी। ये हमारा इमेज हो गया, ये हो गया हमारा इमेज। ठीक है, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई बात समझ में? अब क्या हो गया? पोजीशन। पोजीशन क्या हो गया? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, एट द सेम डिस्टेंस, एट द सेम डिस्टेंस as the object distance, as the object distance। ठीक है, मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जितना है उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज का भी है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर जितना है उतना ही डिस्टेंस है मिरर और इमेज के बीच में। तो अगर ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर लेंगे इस दोनों के बीच का, तो इस दोनों के बीच का भी डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर होगा, यानी टोटल ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है तो इस दोनों के बीच का भी डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर सामने ऑब्जेक्ट है तो 15 सेंटीमीटर पीछे इमेज बनेगा। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर सामने डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का तो इमेज का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस जो है वो डबल हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो हमको लगता है क्लियरली अब ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया, पोजीशन ऑफ इमेज पढ़ लिया, साइज भी पढ़ लिया। ठीक है, अब जो है थोड़ा एक दो टर्मिनोलॉजी है उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें एक टर्मिनोलॉजी है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन होता क्या है? लेफ्ट साइड और राइट साइड का बात आता है। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड का बात आएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या है कि अगर हम लोग मिरर के सामने जाएंगे, बायां हाथ दिखाएंगे तो मिरर में दायां हाथ दिखेगा, लगेगा कि ये दायां हाथ है। मिरर में दायां हाथ अगर दिखाएंगे तो लगेगा जैसे कि लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट जो है राइट हैंड। उसी तरह से ये जैसे हम लोग चश्मा अपने इधर मार्क कर लो लेफ्ट साइड में, यहाँ मिरर में दिखेगा इस साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड जैसे यहाँ कॉलर है इसमें कुछ मार्क कर लो लेफ्ट साइड में तो मिरर में दिखेगा राइट साइड। राइट साइड में मार्क कर दो कुछ
वो जो है मिरर में लेफ्ट साइड में दिखेगा। तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, है ना। लेफ्ट राइट हो गया, राइट जो है लेफ्ट हो गया, है ना। साइडवेज रिवर्स, साइडवेज रिवर्स, इसको बोलते हैं साइडवेज रिवर्सल, ठीक है। जैसे कि ये मिरर है ना, ये मिरर है, ये मिरर है, ये मिरर है। तो ये इधर हम कोई चीज रखते हैं, ठीक है, इधर जो है हम कुछ रखते हैं, कुछ लिख देते हैं, तो उसका देखते हैं कि क्या कैसा दिखता है। मान लो कि हम इधर लिख दिए, इधर लिखे हैं सामने RED, RED, तो इसका तो प्लेन मिरर है, इधर बनेगा। इधर लिखे हैं R, ये ऑब्जेक्ट है, ये देख रहे हैं, है ना, इसी को देख रहे हैं ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज बनेगा इधर, तो इसमें क्या होगा, D पहले आ जाएगा और D भी उलट जाएगा, है ना। D कैसे बन जाएगा, D है तो D आएगा पहले, पहले R था और D आएगा पहले, लेकिन D भी अपने आप को उलट देगा, ये डंडा इधर आ जाएगा, ये गोल वाला इधर चला, तो बन जाएगा ऐसा। D कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा D, ये इधर आ गया और ये डंडा इधर आ गया। उसी तरह से E भी उलट जाएगा, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ लेफ्ट है, इधर देखो राइट दिख रहा है, इधर ये वाला गोल वाला राइट है, तो इधर लेफ्ट दिख रहा है। और ई भी देखो, ये लेफ्ट साइड में है और ये वाला जो है लाइन सब राइट में है, उल्टा वहां दिखेगा, ठीक है। ऐसा दिखा, उलट गया, ठीक है कि नहीं। ये इधर आ गया और ये तीनों लाइन इधर चला गया, ठीक है। उसके बाद ये आर है, आर भी उल्टा हो जाएगा, ये डंडा इधर है, इधर आ जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा। तो डंडा हम यहाँ बना देते हैं पहले, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया, तो ये हो गया लेटरल इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। स्पेलिंग भी उल्टा हो गया, स्पेलिंग भी उल्टा हो गया, ठीक है ना, स्पेलिंग भी उल्टा हो गया, स्पेलिंग भी उल्टा हो गया। और वर्ड जो लेटर है वो भी लेफ्ट टू राइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। और दूसरा नाम है साइडवेज रिवर्स्ड, साइडवेज रिवर्स्ड। इसी का दूसरा नाम क्या लिखेंगे, साइडवेज रिवर्स्ड, REVER, साइडवेज रिवर्स हो गया, मतलब लेफ्ट राइट लेफ्ट बन गया, ठीक है। अब अगर हम इसको इधर कर देते हैं, ऐसा हम इधर ले देते हैं, जैसे हम लिखे उधर, हाँ ऐसे, अब हम सामने ये कर दिए, उल्टा लिख देते हैं सामने, तो अब इधर सामने सीधा दिखेगा, RED, ठीक है। इसका इधर इमेज भी उल्टा, इसका इमेज इधर उल्टा, साइडवेज रिवर्स हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम लिखते हैं एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, LANCE, सब उलट जाएगा, ठीक है, एम्बुलेंस। तो ये पहले लिखाएगा, ठीक है, उसके बाद ये लिखाएगा उलट करके, उसके बाद ये लिखाएगा। अब देखो इसमें भी ये डंडा है, यहाँ आ रहा है ऊपर से नीचे, है ना, ये ऊपर से नीचे कैसे उलट जाएगा, ये हो गया। उसके बाद ये में तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो ऐसा ही रह जाएगा। L में पता चलेगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद U में भी कुछ पता नहीं चलेगा, B जो है उलट जाएगा, ठीक है। M में भी कुछ पता नहीं चलेगा, फिर A में भी पता, ठीक है। तो एम्बुलेंस का उल्टा हो गया उधर, तो उधर साइडवेज रिवर्स हुआ, ये सबसे बाद में है, यहाँ ये सबसे पहले है, तो उल्टा हो गया। अब यहाँ से शुरू किया लिखना,
इधर यहाँ से हम लिखना शुरू किया, इधर यहाँ से लिखना शुरू किया और यहाँ पर खत्म किया। दूसरा ये भी लेटर सब भी उलट गया, सब बायां का दायां, दायां का बायां हो गया। अगर हम इसको लिख देंगे इधर तो उधर लिखेगा एम्बुलेंस। इसीलिए एम्बुलेंस के गाड़ी में उल्टा लिखा हुआ रहता है एम्बुलेंस। सारे एम्बुलेंस में देखोगे ये एम्बुलेंस सामने वाला में उल्टा लिखा रहता है, ताकि गाड़ी जो आगे जा रही है ना उसके साइड मिरर में जब दिखेगा सीधा तो उसको एम्बुलेंस दिख जाएगा कि हाँ एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस पढ़ लेगा। गाड़ी पर उल्टा ऐसा लिखता है, गाड़ी पर ऐसा उल्टा लिख देता है एम्बुलेंस वाला, गाड़ी में सामने फ्रंट साइड में ऐसा लिखता है, ताकि एम्बुलेंस जब रोड पर जा रही है तो गाड़ी उस एम्बुलेंस के आगे वाले गाड़ी के जो साइड मिरर में ये सीधा दिखे तो पढ़ लेगा कि हाँ एम्बुलेंस है, तो उसको साइड दे देगा तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा के लिखते हैं, उधर क्या बनता है देखते हैं। ठीक है, ये है, अब उलट जाएगा इधर AMBULANCE। तो अब इस तरह से हम एम्बुलेंस में लिख देते हैं, इस तरह से लिखते हैं एम्बुलेंस में। इसका उल्टा सामने दिखता है उसको एम्बुलेंस, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है, उसका कुछ इमरजेंसी है, उसको जगह छोड़ दो तो एम्बुलेंस गाड़ी आपसे आगे बढ़ जाएगी, आपको पीछे होना पड़ेगा, उसको साइड देना है क्योंकि उसमें सीरियस पेशेंट हो सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, साइडवेज इन्वर्जन, जिसमें लेफ्ट राइट, राइट जो है लेफ्ट दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई किया। ठीक है, तो अब आगे जो है आगे दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।